हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये जो यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पहला चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर है इकोसिस्टम और एक चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15। अब देखते हैं कि इनमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और कौन से टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हमें पढ़ने चाहिए। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो ये वाला पार्ट है जिसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, जिसमें कि म्यूचुअल रिलेशनशिप, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हमें कुछ छोड़ना नहीं है, ये सारा हमें पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर छोटा सा ही है, कुछ ही टॉपिक्स हैं, बाकी सारे टॉपिक्स तो इसमें से एक्सक्लूड हो गए हैं। देखिए इसमें लिखा भी है टॉपिक्स एक्सक्लूडेड। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ लेने हैं, इनसे हर बार सवाल आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम वाला है वो हमेशा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पर पिरामिड से क्वेश्चन हर बार आता है। पिरामिड ज़रूर हमें पढ़ने होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, 10% रूल, डिकम्पोजर्स, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और जिसमें होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सब, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, पिरामिड्स, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है, तो यहाँ पर देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अगर हम बात करें तो जो ये रेड डेटा बुक है क्या है, सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में आ जाता है, कौन कौन से सेक्रेड ग्रूव्स हैं जो माने जाते हैं। इसके बाद नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं, रामसर साइट्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ जो इम्पॉर्टेंट रिजर्व्स हैं, इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या लॉस हैं, कैसे उसको कंजर्व करें, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल टाइप का पोर्शन है। जिसमें अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो दिया हुआ है वही हमें लिखना है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस वजह से हो रही है, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करें, इसके खुद कुछ पॉइंट आप खुद भी बना सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं हमारे आसपास, मतलब हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं, ये चीज़ें, रेड डेटा बुक क्या होता है, सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है ना, और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये वाली जो यूनिट है ये स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, बचपन से आप ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं तो आसानी से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये स्कोर करने का अच्छा मौका है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसका वेटेज कितना है, तो वेटेज जो है इसका 10 नंबर का वेटेज है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। तो 10 नंबर तो डायरेक्टली आपको मिल सकते हैं अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है, ठीक है। तो बस यही इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे।